हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज 5 जून 2025 है और आज की सैनिक खबरें इस प्रकार हैं। सभी पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्रालय का लेटर हुआ जारी। जी हाँ, बात करेंगे हम डीएडीआर और वेतन आयोग के बारे में। 20% से लेके 100% तक एडिशनल पेंशन क्या 79 ईयर से शुरू होती है या 80 ईयर से शुरू होती है, सभी जानकारी समझेंगे उदाहरण के माध्यम से और डीओपीटी के आदेश से। डीओपीटी ने अपने आदेश में बिल्कुल क्लियर किया है और उसको हमने भी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक लेटर है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है डियर श्री शमगुन जी को। यानी उन्होंने एक्चुअली एक चिंता जाहिर की थी और वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो आपने फाइनेंस बिल लेके आए हैं, इससे जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने 1/4/2025 को ये लेटर लिखा था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के नाम। तो अब इसका रिप्लाई आया है। इन दिस रिगार्ड I would like to inform that legislation regarding validation of CCS pension rules and principles for expenditure on pension liabilities from the Consolidated Fund of India, भारत की संचित निधि से जिनको पेंशन मिलती है, इज ए वैलिडेशन टू द एग्जिस्टिंग पेंशन रूल्स। जो ऑलरेडी पेंशन रूल्स चले आ रहे हैं उसका केवल वैलिडेशन है एंड डज नॉट अल्टर और चेंज एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशन। जो सिविल पेंशनर हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 8th CPC इन जनवरी 2025। द 8th CPC विल मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस with regard to the issue related to pay and other benefits of the central government employees with regards। अब देखिए, ये चीज़ें देखिए कई बार आई और अब 2-4 दिन से फिर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि डीए का लाभ, वेतन आयोग का लाभ पेंशनर को नहीं मिलेगा, जो पूरी तरह से फेक साबित हुई हैं। हमने उसका FII भी फैक्ट चेक भी किया था, वो भी आपको बताया था कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं फेक है। नो चेंज इन पेंशन ड्यू टू वैलिडेशन रूल्स, निर्मला सीतारमण। देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि जो वैलिडेशन रूल्स हैं उनकी वजह से कोई भी पेंशन रूल में चेंज नहीं है, नो चेंज। और ये वित्त मंत्री जी ने खुद अब बताया है। तो जो भी देखिए इस तरह की न्यूज़, इस तरह के आर्टिकल्स या इस तरह की वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं, कृपया उन वीडियोस को ना देखें और इन वीडियोस को हो सके तो रिपोर्ट भी करें जो आपको नेगेटिव तरफ ले जा रही है। आगे चलते हैं। आज का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है एडिशनल पेंशन। देखिए, डीओपीटी का जो आदेश आया वो आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एएफटी हाई कोर्ट में कई ऐसे जजमेंट्स आए जिस जजमेंट में ये बताया कि जैसे ही आपकी 79 ईयर कंप्लीट हो, यानी जैसे ही आप 80th ईयर में प्रवेश करते हैं तो उस टाइम से आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। अब वो 80th ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरकार की क्या पॉलिसी है और पेंशनर्स क्या चाहते हैं, दोनों ही बातें इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। सब्जेक्ट आप सभी जान चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे, इन्होंने बोला कि भैया जो रूल्स हैं उन रूल्स के अनुसार अगर आप 80 साल से और 85 साल के बीच में हैं तो आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। यानी जो आपका बेसिक पेंशन है वो प्लस एक सेपरेट कॉलम रहेगा एडिशनल पेंशन का, वो आपको 20% मिलेगी। हालांकि देखिए, जो आपकी पेंशन है और एडिशनल पेंशन है दोनों पर आपका डीआर भी मिलता है। 85 साल से लेकर 90 साल तक आपको 30% एडिशनल पेंशन मिलेगी। 90 से 95 तक 40%, 95 से लेकर अगर आपकी उम्र 100 साल है तो 50%, और अगर आप 100 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 100% एडिशनल पेंशन मिलेगी। यानी 100% प्लस 100% 200% प्लस उस पर आपको डीएडीआर मिलेगा। अब इन द कॉन्टेक्स्ट एज पर द एडमिसिबल रूल्स प्रोविजंस, एडिशनल पेंशन शैल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यू एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो इसी क्लैरिफिकेशन के साथ हुआ। बहुत सी जगह जो इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया, जो इस चीज़ के बारे में जस्टिफिकेशन दिया गया, वो ये दिया गया कि जैसे ही आप 79 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं और अगले ही दिन से आप 80वें साल में प्रवेश कर लेते हैं तो आपको उस दिन से ही एडिशनल पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो कहा, सरकार ने कहा कि आपको ये लाभ उस दिन से नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप जिस महीने में
80 साल के 79 ईयर्स कंप्लीट करके हो रहे हैं, आपका 80 साल हो गया है तो उसी महीने में मिलेगा, यानी 79 में ना देके आपको 80 ईयर्स में दे रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है इसमें, वो डिफरेंस आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, ये मैंने इलिस्ट्रेशंस किया है आपके सामने। मान लीजिए कि कोई पेंशनर है, कोई वो 1 अगस्त 1942 को पैदा हुए। अब देखिए 1 अगस्त 1942 को पैदा हुए तो उनके पूरे 80 साल हो जाएंगे 1 अगस्त 2022 को। यानी उनको 1 अगस्त से ही, अगर मैं बात करूं 2022 से, एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जबकि अगर कोई पेंशनर 28 अगस्त को पैदा हुआ है 1942 को ही, तो उसकी भी जो एडिशनल पेंशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, ना कि 28 अगस्त से। तो केवल इतना ही है बेनिफिट कि आपको 28 दिन का यहाँ बेनिफिट हो रहा है, किसी को 4 दिन का, किसी को 5 दिन का, ये यहाँ पर है। यानी 80 साल पूरे हो जाएंगे तभी आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी उस मंथ से। अब जो कह सकते हैं मेन इशू जो है, पेंशन डिमांड्स एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स। अब देखिए जो पेंशनर है वो क्या चाह रहे हैं, या जो कोर्ट के जजमेंट आए वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि जैसे ही देखिए आप 79 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब 1 सितंबर 2021 से ही आपको एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का आदेश क्लियर कहता है कि जिस मंथ आप 80 साल के हो रहे हैं उस महीने की पहली तारीख से आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 28 अगस्त 1942 को कोई पैदा हुआ है तो उसको 1 अगस्त से ही एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि कोई 2 तारीख को हुआ है तब भी 1 तारीख को मिलेगा, कोई 30 तारीख को हुआ है तब भी 1 तारीख को मिलेगा। यानी उसी महीने की पहली तारीख से आपको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और यही देखिए जो पैरा नंबर 2 है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और सरकार ने इसके ऊपर देखिए कई आदेश निकाल चुका है और सरकार अपनी बातों पे पूरी तरह से फर्म है कि देखिए हमारा ये रूल्स है और ये इसके प्रोविजंस हैं। तो जो आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी वो जिस महीने में आप 80 साल के हो रहे हैं उस महीने की पहली तारीख से मिलेगी, ना कि आपको 1 साल पहले से। तो यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 79 ईयर्स में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, 80 ईयर्स में मिलेगी। बट इतना अंतर है कि 80 ईयर्स कंप्लीट ना होने पाए उसी महीने की पहली तारीख से आपको मिल जाएगी ये पेंशन। तो ये है सरकार की पॉलिसी, सरकार का रूल्स। क्योंकि आपका जो 80 ईयर्स है यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यानी 80 साल से शुरू किया गया है। इसमें यह नहीं है कि भैया 79 कंप्लीट हो गए तो आपका अगले दिन से 80वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप 80 साल से लेकर 85 साल तक, 80 साल मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि 80 साल कंप्लीट होने पर और 85 साल तक, उसके बाद ही आपको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ मिलने वाला है। तो जो पेंशनर 79 ईयर्स में उम्मीद कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। और ये देखिए ऑटोमेटिकली होगा, आप अपने पीपीओ में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। फैमिली पेंशनर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। क्योंकि बहुत से पेंशनर बोलते हैं सर हम 85 ईयर्स के हो गए, हमें एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन जब उनको देखते हैं स्पर्श में तो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ऐसा कि उनकी एज हुई है 75 ईयर्स, 74 ईयर्स, लेकिन वो बोल रहे हैं 85 के हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपनी एज अपडेट करा लें ताकि आपको एडिशनल पेंशन मिलने में दिक्कत ना हो। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।